नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पौधों के एक ऐसे गुमनाम हीरो की। एक ऐसा हीरो जिस पर ज्यादा ध्यान तो नहीं जाता, पर जिसके बिना पौधों की सेहत समझिए बिल्कुल अधूरी है। जी हाँ, आज का हमारा हीरो है पोटैश। क्या कभी ऐसा होता है कि पौधे बीमार दिख रहे हों, कमजोर से, या फिर उनमें फल फूल उतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए? अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो बहुत मुमकिन है कि इसका असली कारण उसी हीरो की कमी हो जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधा मिलते हैं अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर से। इसका नाम है पोटाश, जिसे पोटेशियम के नाम से भी जाना जाता है, और साइंस की भाषा में कहें तो इसका सिंबल है के। देखिए, पौधों के पोषण की दुनिया में ना 3 बड़े खिलाड़ी हैं। इनमें से 2 तो बड़े फेमस हैं, नाइट्रोजन यानी N जो पौधे को बढ़ाता है, और फॉस्फोरस यानी P जो जड़ों को मजबूत करता है। ये तो हो गए स्टार्स। लेकिन इनकी टीम में एक साइलेंट पार्टनर भी है, पोटेशियम यानी K, पोटाश, जो पौधे की ओवरऑल हेल्थ, उसकी पूरी सेहत का ध्यान रखता है। मतलब पर्दे के पीछे रहकर असली काम तो यही करता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले इस हीरो को थोड़ा और समझेंगे, फिर देखेंगे कि जब ये हीरो मौजूद ना हो तो क्या गड़बड़ होती है। इसके बाद हम जानेंगे इसकी सुपर शक्तियों के बारे में, और हाँ, ये भी समझेंगे कि इस हीरो को बुलाना कैसे है, मतलब मिट्टी में कैसे देना है। और आखिर में सबसे जरूरी नियम पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सिचुएशन की बात करते हैं जब ये हीरो, ये रक्षक पौधे के साथ होता ही नहीं है। तब क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, पौधे ना बोल नहीं सकते, पर वो इशारे जरूर करते हैं, और पोटैश की कमी के लक्षण तो वो बहुत साफ साफ दिखाते हैं। इसकी शुरुआत होती है पुरानी निचली पत्तियों से। उनके किनारे पीले या भूरे होने लगते हैं, जैसे जल गए हों। धीरे धीरे ये असर फैलता है, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, तने कमजोर और पतले पड़ जाते हैं। और इसका असर कहां तक जाता है? फलों और दानों तक। वो भी छोटे, हल्के और बेजान से रह जाते हैं। और इसका सीधा सीधा नतीजा क्या होता है? पैदावार में भारी कमी। लेकिन ठहरिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। अगर पोटाश जरूरत से ज्यादा डाल दिया जाए तो वो भी उतना ही खतरनाक है। ज्यादा पोटाश मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे दूसरे जरूरी हीरो की कमी पैदा कर देता है। इससे होता क्या है? पूरी टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है, मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, फसल की क्वालिटी डाउन हो जाती है, और आखिर में फायदा तो छोड़िए, खेती की लागत और बढ़ जाती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। बात करते हैं पोटैश की असली सुपर शक्तियों की। और यकीन मानिए, ये किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं है। इसकी पहली सुपर पावर है द वाटर मैनेजर। मतलब ये पौधे के लिए पानी का मैनेजमेंट करता है। कैसे? पौधे की पत्तियों में ना बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। पोटैश एक गेटकीपर की तरह इन छेदों को कंट्रोल करता है कि कब खुलना है, कब बंद होना है। इससे यह तय होता है कि पौधे से कितना पानी बाहर जाएगा। और इसी वजह से जब सूखा पड़ता है या पानी की कमी होती है तो पौधा ज्यादा समय तक टिका रह पाता है। दूसरी सुपर पावर है द डिजीज शील्ड। पोटैश पौधे का बॉडीगार्ड है। ये पौधे की हर कोशिका की दीवार को इतना मजबूत बना देता है जैसे उसे एक कवच पहना दिया हो। और जब ये कवच मजबूत होता है तो फंगस, बैक्टीरिया और छोटे मोटे कीड़ों का हमला झेलना पौधे के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसकी तीसरी सुपर पावर है द क्वालिटी एक्सपर्ट। फलों में जो मिठास होती है, सब्जियों में जो स्वाद और चमक होती है, उसके पीछे इसी का हाथ है। ये सिर्फ टेस्ट ही नहीं सुधारता, बल्कि फलों का रंग भी गहरा और आकर्षक बनाता है। और तो और उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है, मतलब वो ज्यादा दिनों तक ताजे रहते हैं। चौथी सुपर पावर, द एनर्जी बूस्टर। देखिए, पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, मतलब सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं। पोटाश इस पूरी प्रक्रिया को, इस एनर्जी बनाने वाली मशीन को और ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। इसका नतीजा यह होता है कि पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए लगातार भरपूर एनर्जी मिलती रहती है। और पांचवी पर बहुत ही जरूरी सुपर पावर है द रूट डेवलपर। यह पौधे की नींव यानी उसकी जड़ों को लंबा, घना और मजबूत बनाता है। और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो वो मिट्टी से ज्यादा पानी और पोषक तत्व खींच पाती हैं। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, मजबूत जड़ों वाला पौधा तेज हवा या पानी में आसानी से गिरता नहीं है। इसे लॉजिंग से बचाव भी कहते हैं। तो ठीक है, हमने इस हीरो की सारी सुपर पावर तो जान ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस हीरो तो बुलाएं कैसे? मतलब इससे अपनी मिट्टी तक पहुंचाने का सही तरीका आखिर है क्या? पोटैश देने के मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं।
एक तो हैं कुदरती तरीके, जैसे लकड़ी की राख है, गोबर की या कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, और दूसरा रास्ता है केमिकल फर्टिलाइजर का, जिसमें MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश और SOP यानी सल्फेट ऑफ पोटैश सबसे कॉमन है। अब दोनों ही तरीकों की अपनी अपनी जगह और अपना महत्व है। अब कितनी मात्रा में देना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर फसल की भूख अलग अलग होती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ धान की फसल है जिसे 60 से 80 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केले या अंगूर को देखिए, इन्हें तो 200 से 250 किलो तक की जरूरत पड़ सकती है, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा। तो इससे एक बात तो साफ है कि एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता। अब इसे देने के तरीके भी अलग अलग हैं। 3 सबसे कॉमन तरीके हैं। पहला है बेसल डोज, मतलब बुआई करने से पहले ही इसे मिट्टी में अच्छी तरह मिला दिया जाता है। दूसरा तरीका है फोलियर स्प्रे, जिसमें फसल बड़ी होने पर इसे सीधा पत्तियों पर स्प्रे करते हैं। और तीसरा है फर्टिगेशन, मतलब ड्रिप इरिगेशन के साथ पानी में घोलकर जड़ों तक पहुंचाना। खासकर फल और सब्जियों वाली फसलों के लिए ये तीसरा तरीका बहुत असरदार माना जाता है। चलिए अब हम पहुंचते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो एक नियम जो बाकी सारे नियमों से ऊपर है, सबसे बड़ा नियम। और वो नियम है मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्टिंग। कोई भी खाद डालने से पहले यह जानना सबसे जरूरी है कि मिट्टी में पहले से क्या है और क्या नहीं है। बिना मिट्टी की जांच कराए पोटाश डालना वो बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, एक ऐसा अंदाजा जो फायदे की जगह फसल और मिट्टी दोनों का लंबे समय के लिए नुकसान कर सकता है। तो सार क्या है? पूरी कहानी का निचोड़ ऐसे एक लाइन में है, संतुलित उपयोग ही लाभकारी है, न कम न ज्यादा, बिल्कुल बैलेंस। क्योंकि पोटैश की कमी पौधे को कमजोर बनाती है, तो इसकी अधिकता भी जहर का काम करती है। असली फायदा तभी है जब सब कुछ संतुलित हो। तो अब जब इस गुमनाम हीरो की पूरी कहानी हमारे सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी मिट्टी में इस संतुलन को बनाने के लिए वो सबसे पहला और जरूरी कदम कौन सा होगा जो उठाया जाना चाहिए।